बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर रूल। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म इसकी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम a11x1 प्लस a12x2 एंड सो ऑन a1n xn इक्वल्स टू b1। सेकंड इक्वेशन होगी a21x1 प्लस a22x2। तो इन तमाम इक्वेशंस में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है b1 b2 एंड bn, और हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn। वेरिएबल्स के साथ हमारे पास जो a हमारे पास शो हो रहा है ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन कोफिशिएंट को स्केयर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं a11 a12 एंड सो ऑन a1n। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशंस को हमने उनके कोफिशिएंट जो हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट उनको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस हो गए। इसी तरीके से x2 के कोफिशिएंट को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एंड सो ऑन, और लास्ट में जो xn के कोफिशिएंट हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 एंड xn। इसी तरीके से इक्वल्स टू b, जो कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ होगी उनको हम b1 b2 b3 एंड सो ऑन इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। So this matrix equations can be put in a compact form like ax equals to b। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है, a हमारे पास ये स्केयर मैट्रिक्स है जो कि n बाय n स्केयर मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से x जो है हमारे पास x1 x2 x3 ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी इनकी, और b जो हमारे पास है वो b1 b2 b3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स n बाय n while x and b are कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो स्केयर मैट्रिक्स a है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। और जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज़ अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो आप उसकी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने डेल्टा 1 की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्केयर मैट्रिक्स है ये हमारे पास शो हो रहा है स्केयर मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट में जो x1 की वैल्यूज़ होगी, x1 के जो कोफिशिएंट हैं उनकी जगह पर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया स्केयर मैट्रिक्स की x1 वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर x1 की वैल्यूज़ थी, x1 के कोफिशिएंट थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं x1 के कोफिशिएंट पे हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने डेल्टा 2 की वैल्यूज़ को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x2 के जो कोफिशिएंट होंगे उनकी जगह पे ऊपर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, जो कि b1 b2 b3 हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने डेल्टा 3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी तो हम x3 के जो कोफिशिएंट होंगे उनकी जगह पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो अगर हमने लास्ट में xn जो हमारी लास्ट वैल्यूज़ है उसमें हमने रिप्लेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, xn की जो कोफिशिएंट है उनकी जगह पर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा n की वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा 1 बाय डेल्टा जो कि हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x1 वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरीके से x2 एंड xn। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं x1 x2 एंड x3। यहाँ की क्योंकि हम जनरल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं तो xn मीन्स हमारे पास जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे वेरिएबल इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनके हम कोफिशिएंट को, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को हम स्केयर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू a11 a12 a13
A21, A22, A23। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में रो एंड कॉलम को शो कर रहा है कि कोफिशिएंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के। हमने क्या करना है, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो हम फर्स्ट टू रोज को कॉपी करने के बाद उसको नीचे लिख देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट थ्री रो एंड कॉलम हमारे पास वो सेम है। तो बाद में हमने क्या किया, फर्स्ट टू रोज को हमने कॉपी करके इसको नीचे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायगनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं A11 को A22 के साथ, फिर A33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ को A21, A32, A13 एंड फिर उसको प्लस करेंगे, एंड फिर A31, A12 मल्टीप्लाई विद A23, फिर इसको प्लस करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकंड जो होगा हमारे पास A13 को जब हम 22 से और 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साथ माइनस लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, माइनस A13, A22, A31 माइनस A22, A32, A11 माइनस A33, A12 एंड A21। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तब पॉसिबल है अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होंगे। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम सॉल्व करते हैं 2x2 मैट्रिक्स को। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 4x1 माइनस 3x2 इक्वल्स टू 17, माइनस 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू माइनस 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स की कोफिशिएंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। हमारे पास x1 एंड x2 टू वेरिएबल्स हैं, तो हमने इसके कोफिशिएंट लिखे 4 माइनस 3 5, और इसके कोफिशिएंट में हमने x1 एंड इसमें हमने वेरिएबल्स को लिख दिया x1 एंड x2, और इसके बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट वैल्यूज़ थी 17 एंड माइनस 21, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने A जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 5, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 माइनस का साइन आता है, उसके बाद फिर हम करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 5 20 होगा, माइनस ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। सो 20 माइनस 9 इक्वल्स टू 11। इसी तरह हम डेल्टा 1 फाइंड करेंगे। सो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया है, तो हम क्या करेंगे, x1 के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने x1 के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। तो हमने कांस्टेंट रिप्लेस करने से क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 21। सो माइनस 21 को अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो होगा 22। सेम इस तरीके से अगर हमने डेल्टा 2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x2 के जो कोफिशिएंट हैं उसकी जगह पर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो 17 इंटू माइनस 21 को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, बाकी हमने सेम रखा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को माइनस 21 से, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन के बाद फिर 17 इंटू माइनस 3। सो 4 इंटू माइनस 21 माइनस इंटू 17 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 33। अब हमने x1 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो x1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, क्योंकि अगर हमारी डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 11 है, सो 11 हमारे पास आने का रीज़न ये है कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो 22 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। सो x2 इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 33 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास यहाँ पर x1 एंड x2 की वैल्यूज़ आ गई 2 इंटू माइनस 3। तो इस तरीके से आप नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस से आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस आएंगी 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में या 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप उसको इजीली क्रेमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x1, x2 एंड x3। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद इसके वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे लिखे x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 50 0 एंड 0। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। जैसा कि आपको पहले बताया है कि हम क्या करते हैं, अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो हम फर्स्ट 2 रॉज को कॉपी करने के बाद इसके नीचे लिख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं -25 -5 -20 को हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद -5 10 × -4 को भी नीचे लिख दिया। फिर इसको हमने क्रॉस करते हैं, क्रॉस लाइन लगाते हैं। आप जरूर लाइन लगाइएगा, इसके बाद प्लस 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 लिख दीजिएगा, इस साइड पे आप माइनस लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट की बारी आएगी -20 10 -5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नई वैल्यूज़ को आप स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आई वो थी 125। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम देखते हैं डेल्टा 1 की वैल्यूज़ को। सो डेल्टा 1 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x1 की जो कोफिशिएंट हैं उसकी जगह पर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। अब सेम हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि हम फर्स्ट 2 रॉज को कॉपी करने के बाद नीचे लिखेंगे, और फिर उसका सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम साइन प्लस का लगाएंगे, और इसके बाद जब ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी फिर नेक्स्ट की बारी आएगी तो उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। सो डेल्टा 1 की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ 3700 आई। सेम हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 के लिए। इसी तरह अगर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद फिर हम x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। x1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 ओवर डेल्टा। सो डेल्टा हमारे पास डेल्टा 1 था 3700 डिवाइड बाई 125, सो x1 इक्वल्स टू 29.6, x2 इक्वल्स टू 3250 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 26, एंड डेल्टा 3 इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा 3500 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 28। जैसा कि आपने इस लेक्चर में देखा कि हमने डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व किया। हम लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैटलैब भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा लेक्चर मैटलैब के थ्रू कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर ये लेक्चर सुन सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।